अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट ताबिंदा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव विद ताबिंदा। यहाँ पे मैं आपसे बात करती हूँ हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मसले मसाइल की, क्योंकि हमने बहुत पैनिक क्रिएट किया हुआ होता है, जिन मसलों पे बहुत बड़ा बनाया हुआ होता है। एक्चुअली वो बहुत बड़े होते नहीं हैं, बस उनको पॉजिटिव साइड पे लाके उनके सोल्यूशंस को फाइंड आउट करने की ज़रूरत होती है। अगर मैं यहाँ पे आपसे वो टॉपिक डिस्कस करती हूँ कि जो कि आपके पास अगर कोई ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई मसला फेस कर रहे हैं और आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस आपके पास नहीं है, या कि कोई ऐसा मसला फेस कर रहे हैं कि आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो यहाँ आपको मेरे बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे मेरे चैनल पे और आप उनको सुन सकते हैं और हो सकता है आपके लिए मददगार भी साबित हों। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ वो बात करने वाली हूँ मैं आपके लाइफ पार्टनर्स के बारे में, आपके आइडियल लाइफ पार्टनर्स के बारे में। तो एक आइडियल जो होता है, आइडियल क्या होता है? आइडियल लाइफ पार्टनर जो कि रिश्ता तलाश करते हुए हर लड़की ढूंढती है, हर लड़की की माँ ढूंढती है। लड़की चाहती है कि ऐसा हो, उस नॉवेल में जैसा हीरो था ना वैसा हो। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्वालिटीज ज़रूरी हैं लाइफ पार्टनर की, जो कि आपके लिए प्रैक्टिकल लाइफ में उसको आइडियल खुद ब खुद ही बना देती हैं। इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, चाहे लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, रियल लाइफ में कोई नॉवेल्स वाला, ड्रामों वाला हीरो एग्जिस्ट नहीं करता या हीरोइन एग्जिस्ट नहीं करती है, जो कि मल्टी टैलेंटेड भी हों, रोमांटिक भी हों, गुड लुकिंग भी हों, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल हों। हमें पैकेजेस बनाने पड़ते हैं जो कि जब दो सोलमेट एक साथ मिलते हैं तो खुद ब खुद ही कंपैटिबिलिटी सेट करनी पड़ती हैं, अंडरस्टैंडिंग्स को एक ऐसे लेवल पे लाना पड़ता है, कहीं आपने अप होना पड़ता है, कहीं दूसरे ने डाउन होना पड़ता है। इस तरीके से मिलजुल के एक सेटिंग बनती है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनती है, बैलेंस में लाइफ आती है और इस तरीके से आगे चलती है। तो आप चाहे जितना कांटेक्ट में हो, आपने शादी से पहले आप जितना जानते हो, जितना आइडियलाइज किया हो जो भी आपका पार्टनर टू बी है, असल हकीकत जब भी पता चलती है जब आप साथ रहते हैं, एक साथ एक छत के नीचे एक कमरे में लाइफ गुजारने में और ऐसे ही शादी से पहले मिलते रहने में बहुत फर्क होता है। अच्छा, मेरा आप अगर देखेंगे, चाहे आपकी अरेंज मैरिज ही क्यों ना हो, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि कांटेक्ट होना चाहिए दोनों लड़का लड़की का आपस में। कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकल मीटिंग्स ही करें, आप मिलते हो कहीं पे, डेट्स मारें आप, मैं इसकी बात नहीं कर रही, लेकिन आजकल तो फ़ोन है, बहुत कुछ है, आप कांटेक्ट में रह सकते हैं। अगर तो कोई रिलेशनशिप आपका ऑफिशियल हो गया है तो आप फैमिली मीटिंग्स में मिल सकते हैं, फैमिलीज़ में मिल सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि इन टच होना चाहिए। जो बिल्कुल ही ऐसा होता है ना कि बस शादी का पहला दिन है, आके लड़का लड़की बैठ गए, हाँ भाई रहो, बाद में सेटिंग हो कि ना हो, इससे ज़्यादा बेहतर यह है कि पहले थोड़ी सी 2-4 मीटिंग्स ऐसी हो जाएं और कुछ मैं यहाँ पे आपको साइंस बताऊंगी जिससे कि आप अपना आइडियल को जज कर सकते हैं कि आइदर ही और शी इज़ गोइंग टू बी माई लाइफ पार्टनर, माई आइडियल लाइफ पार्टनर और नॉट। ठीक है, कंपैटिबिलिटी सेट हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो इस टाइप की। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पॉइंट आउट कर दूँ कि मैं यहाँ पे आपकी रोमांस कंपैटिबिलिटी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाली हूँ फिलहाल। मैं प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम नॉर्मल इशूज़ फेस कर रहे होते हैं उनमें आपस में आप प्री मैरिज रिलेशनशिप में किस तरीके से जज कर सकते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। रोमांस कंपैटिबिलिटी की किसी और दिन बात करेंगे, अभी मैं प्रैक्टिकल कंपैटिबिलिटीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आपने यही नोट करना है कि हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी है, व्यूज़ क्या हैं किसी भी बारे में, ठीक है। इस बात को सबसे पहले अपने रिलेशनशिप में नोट करने की कोशिश करें, सबसे पहला स्टेप यही है। मैंने एक टॉक्सिक फियांसी या टॉक्सिक लाइफ पार्टनर की वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, मेरी हिस्ट्री में चैनल में आपको मिल जाएगी, तो वो भी आप देखिएगा और उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। खामियां हर किसी में होती है, अगर आपके सामने वाले में है तो आप में भी डेफिनेटली है। तो यही है रिश्ते की खूबसूरती कि कोई आपको आपकी खामियों के साथ भी अपनाए। हर किसी को परफेक्ट नहीं मिलता है, परफेक्शन नहीं होती है, लाइफ में बैलेंसेस लाने पड़ते हैं। आपके अंदर जो कुछ भी कमियां मौजूद हैं उनको पूरा करें, उसके अंदर जो कमियां मौजूद हैं तो आपको उससे मिलकर ऐसा लगे कि आप वो चीज़ें पूरा कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो ये होती हैं कंपैटिबिलिटीज़ जो कि अंडरस्टैंडिंग से इंटर रिलेटेड ही है। दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं आपस में, दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
प्री मैरिज लाइफ जो होती है ना वो बहुत खूबसूरत होती है। आपस में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, थोड़ी सी शोशा भी दिखानी पड़ती है, बुके आ रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, रोजेस आ रहे हैं, कार्ड्स आ रहे हैं, गिफ्ट्स आ रहे हैं, ये सब होता है। लेकिन शादी के बाद भी आप एक्सपेक्ट करें कि यही सब कुछ चलता रहेगा, कहीं चलता भी रहता है, चलता रहता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभार नहीं भी चलता रहता है, इंसान की बहुत सारी मसरूफियात बढ़ जाती हैं जब हम साथ रह रहे होते हैं। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी वर्किंग की तरफ बिजी हो जाते हैं, अगर बच्चे हैं उनकी तरफ बिजी हो जाते हैं, फैमिली या बहुत सारे इशूज लाइफ के बढ़ते रहते हैं जो कि दोनों म्यूचुअली हैंडल कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें अक्सर मिस भी हो जाती हैं। तो शादी से पहले रिश्ता इस तरीके से खूबसूरत होता है कि आप इन चीज़ों को बनाएं। अगर तो आपका सामने वाला आपको इन चीज़ों से वैल्यू कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ें और एक्सप्रेशन ऑफ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये चीज़ ज़रूर नोट कीजिएगा कि जो पार्टनर आपका बनना चाह रहा है उसमें ये क्वालिटी मौजूद है कि नहीं है। क्योंकि प्यार का इजहार करने के लिए कोई पैसों की ज़रूरत नहीं होती, वो तो 2 मीठे बोल आप बोल दें एक दूसरे के लिए, वो काफ़ी होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो मैं बात करना चाह रही हूँ वो है मोटिवेशन की। ही और शी वुड बिकम योर मोटिवेशन। आपको अच्छा लगेगा उनसे बात करके, आप में जो भी कमियां हैं, जो भी खामियां, उनको पूरी करने की कोशिश करेगा आपका जो भी पार्टनर बनने के लिए जा रहा है। ये सारी वो क्वालिटीज़ होती हैं जो कि लड़कियां एक आइडियल में ढूंढ रही होती हैं, या लड़के एक आइडियल लड़की में ढूंढ रहे होते हैं कि वो मेरा ख्याल इस तरीके से रखेगी या वो मेरा ख्याल इस तरीके से रखेगा। तो कुछ चीज़ों को हमें खुद से बैलेंस में लाने के लिए, अगर हम किसी को चाहते हैं ना कि हम इसे अपनी लाइफ में शामिल करें, तो उसके लिए हमें खुद से भी एफर्ट्स पे करनी पड़ती हैं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरीज करने पड़ते हैं, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पर आने की कोशिश करनी पड़ती है। जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं करनी, उन पर ही हमें वर्क करना पड़ता है एक दूसरे की खुशी के लिए। ठीक है, तो एक दूसरे की मोटिवेशन बनिए, एक दूसरे को बजाय कि जो खामियां हैं उन पर पॉइंट आउट किया जाए या एक दूसरे को रिजेक्ट किया जाए, ज़्यादा बेहतर है कि वो जो फ्रंट वाला पार्टनर है वो आपको उन खामियों के साथ एक्सेप्ट करे। अच्छा, अक्सर आपने पार्टनर्स देखे होंगे कि नेचर्स डिफरेंट है, एक बहुत ही सोबर है, एक बहुत ही जॉली है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड ये करती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा एक कॉम्बो होता है, क्योंकि लाइफ में तो हर टाइप का टाइप आता है ना। तो जब आप बहुत ज़्यादा डाउन है तो जो सीरियस पर्सन होते हैं वो तो और ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, तो उनको चाहिए होता है कि कोई उनको बूस्ट करे। तो जो जॉली पर्सन होते हैं वो अपनी नेचर से उनको बूस्ट कर देते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा कोई नॉन सीरियस है तो अगला सीरियस जो है उसको थोड़ा सा लाइफ में सीरियसनेस की तरफ ला सकता है। बस होना क्या चाहिए कि जो इन द एंड आपके जो गोल्स हैं वो सेटल पॉइंट आपके सेम होने चाहिए। अगर तो रिजल्ट की सेम डिज़ायर है ना दोनों को, तो इस तरह से जो डिफरेंट होते हैं नेचर्स, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियंस यही है कि आपस में कांटेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपस में कांटेक्ट प्री मैरिज रिलेशनशिप में कांटेक्ट्स होने चाहिए, अरेंज मैरिजेस में भी होने चाहिए, क्योंकि ये आफ्टर मैरिज के जितने भी डिजास्टर्स क्रिएट होता है ना, और आजकल शादियां ख़त्म होना इतना ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है हमारी सोसाइटी में, तो इस चीज़ को काफ़ी हद तक के ख़त्म कर सकता है कि पहले से आप डिसाइड कर लें। इट्स बेटर टू लीव बिफोर इट्स टू लेट। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप पहले डिसाइड कर लें। इसलिए मेरी जो भी ओपिनियंस हैं ये उसके साथ बिल्कुल नहीं जाती हैं कि शादी हो गई आप उसके बाद जो है आप इस वीडियो को फॉलो करें और आप साइंस देखें और कंपैटिबिलिटीज़ नहीं है तो खुदा ना खास्ता कोई ख़तरनाक रास्ते की तरफ जाने की कोशिश करें। मैं उन लोगों से हरगिज़ बात नहीं कर रही हूँ। मैं आज टोटली मुखातिब हूँ बिफोर मैरिज वाले जो रिलेशनशिप्स में हैं उनसे बात कर रही हूँ। ये सीरियस एनालिसिस जो होते हैं ना अपनी लाइफ के बारे में, ये बहुत ज़रूरी होते हैं कि हमारी अपकमिंग लाइफ में क्या होने जा रहा है, फ्यूचर में हम क्या सिलेक्ट करने जा रहे हैं। तो इस टाइप की बातों को अगर आप अपने बारे में पहले से थिंक करेंगे ना, तो आपके लिए आगे की लाइफ आसान हो जाएगी। तो इन बातों को प्लीज़ लिस्ट डाउन करके जो भी आप जिससे भी आप रिलेशन में आगे बनने जा रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर है कि पहले से आप इन बातों को लिस्ट आउट करें और कंपैटिबिलिटीज देखें कि मैच हो सकती हैं, और आप में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो सामने वाले बंदे की नेचर नज़र आ रही है तो उसके लिए आप अपने आप को अप डाउन कर सकें। ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि शादी के बाद के जो डिज़ास्टर्स होते हैं उनसे आपको बचाया जा सके, पहले आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकें। रोमांस कंपैटिबिलिटी जो है इसके लिए ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन सबसे पहले मेरा मशवरा यही है कि अपने लिए ज़िंदगी में इंतखाब सही कीजिए, बाकी सब काम होते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और कोई ऐसा आपके सोशल सर्कल में हो, फ्रेंड्स फैमिली में हो जिसके लिए ये वीडियो काम की हो सके, उनसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।